आयुष के पापा के लिए लाई थी, ये सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए तोड़ना जो है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। पाकिस्तान टूटेगा, खुद ही टूटेगा। हम तो किसी को तोड़ना नहीं चाहते। हम तो अपने ऊपर जो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तानी की पंजाबी फौज ने, वो कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो आज़ादी चाहते हैं। तो उस आज़ादी के नतीजे में पाकिस्तान अगर टूटता है तो वो हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान तो बना ही छोटे छोटे जगहों पे कब्जा करके बनाया है इन्होंने। ये एक नाजायज कंट्री बनाया है। तो दूसरा ये है कि का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। पूरी कौम बाहर निकली है। पूरी कौम जो है उसने पाकिस्तान को घुटने टेकने मजबूर कर दिया है। अगर अगले 10 सेकंड में आप चुप नहीं होंगी तो पीसीआर इनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा। पूरी दुनिया में आपका प्रोपेगेंडा। देखिए बात ये है ना कि तो इसलिए पाकिस्तान तोड़ने का हमारा मकसद नहीं है। वो तो खुद ही टूट जाएगा ना। देखिए हमें पाकिस्तान, हम वो नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं बात करते, पॉजिटिव बात करते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं। बलूचिस्तान आज़ादी चाहता है पाकिस्तान से, और पीओजेके के लोग भी, नौजवान, सारी नस्ल आज़ादी चाहती है। ठीक है, इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा वाले भी पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। हकीकत है। अब वो आज़ादी कैसे मिलती है, उसमें कितना टाइम लगता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में बजाते खुद पंजाब जो है वो फौज के सख्त खिलाफ हुआ हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि खित्ते में पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो बाहर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा, जैसे सऊदी अरेबिया के साथ उन्होंने ये डिफेंस पैक्ट किया है। यार ये खातून कौन है, इनकी आवाज पे बात करें। ये नहीं मानेंगे उस वाली, इनकी आवाज जब मैं कहूं तब आप करिएगा। रुक जाइए। किया है तो जैसे सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट किया है। अब ये भी इनकी चालाकी है। इन्होंने उनको ये धोखा दिया है कि जी हम आपको अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला फराम करेंगे इजराइल के खिलाफ। अब ये बाकी अरब मुल्कों को भी यही चूरन बेच रहे हैं, तो वहां से भी पैसा कमाएंगे। बेसिकली ये पैसा कमाने वाले लोग हैं, और जिस किस्म का बंदा होता है उस किस्म का ये मुतालबा करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये उधर डोनाल्ड ट्रंप से भी डबल गेम खेल रहे हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को पहले इन्होंने कहा जी कि हमें 20 जो नुकात है वो ठीक है। अब उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार कह रहा है कि जी ये वो नहीं है जो हम लोगों ने 20 नुकात दिए थे उधर। तो ये सारा हर एक को कंफ्यूज करके बस पैसा कमाने के चक्कर में है, और इसी चक्कर में ये डूबेंगे। ये बाहर से नहीं टूटेंगे, क्योंकि ना इंडिया में इतना मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी है कि कैसे इसको खत्म करना है, ना अफगानिस्तान में है ना अमेरिका में है। तो ये अंदर से फूटेगा, बाहर से इस पे हमला कोई नहीं करेगा। नहीं, अंदर से ही फूट जाए। मुकीम अहमद, जो बात अमजद अयूब कह रहे हैं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं कि आप खेलते रहिए डबल गेम, सब मिलकर एक दिन निपटा देंगे। ये अमजद अयूब साहब को 70 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई, इनकी यही बातें हैं, और जिसका नतीजा आज तक कुछ नहीं निकला। ये बेचारे बाहर बैठ के रोते रहते हैं, आपने इन्हें गोद लिया हुआ है और आप इन्हें बिठा देते हैं कि ये जी कश्मीर का पर्सनल बात ना करें, आप मुद्दे पे बात करें। मुझे बात करनी है, पाकिस्तानी पर्सनल हो जाते हैं। दिस इज नॉट फेयर। देखिए अपनी बारी पे बात कीजिएगा। बुजुर्ग आदमी है, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है। आप बात करें जो मुद्दे पे बात करें, पर्सनल अटैक ना करें। दिस इज नॉट राइट। टेक द पिस आउट ऑफ मी। आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। इतना तो प्रोटोकॉल रखिए। बात करने की तमीज ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों बात करने दूं? आप बात करें जो मैंने कितनी साफ बात की है, उस तरह से पॉलिटिकल बात करें। अच्छा, मैं बीच में आता हूं, मैं बीच में आता हूं, मुकीम अहमद, मैं बीच में आता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप मुकीम अहमद, एक तो वो 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, सर तर्कों की बातचीत करिए। यहाँ उम्र देखने के लिए आपको नहीं बुलाया कि किसकी क्या उम्र है, किसकी क्या उम्र नहीं है। मैंने आपको बुलाने से पहले, किसी को बुलाने से पहले आपकी उम्र नहीं पूछी। तो रुक जाइए, जो बातें तार्किक तौर पर हो रही है उनका तर्कपूर्ण जवाब दीजिए, और नहीं जवाब है, जिसके पास जवाब नहीं होता है वही इधर उधर घूमता है। नहीं, ये आप ऐसी प्रोटेक्ट ना करें ना। मैंने तो सिर्फ ये बात की कि हम तो आप क्रॉस करिए उनको। सुन रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि भाई हम आपको इतने साल से आपकी बातें इसी किस्म की
बावलेपन की सुन रहे हैं, जिसका नतीजा कोई नहीं निकलना। कोई कभी आप मुल्क तोड़ने की, कभी छोड़ने की बातें कर रहे हैं, भगोड़े आप हुए हैं और बातें आप बाहर बैठ के कर रहे हैं। मुकीम अहमद फिर आप हो रहे हैं, आप इतने अरसे से क्या, आप जो है आपको आदत हो गई है अमजद अयूब मिर्जा की बातें नहीं सुनने की, उनसे पर्सनल होने की आदत हो गई है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ट्रंप से डबल गेम खेल रहे हैं। आपने चीन को भी बलूचिस्तान में घुसा दिया, आपने ट्रंप को भी बलूचिस्तान में घुसा दिया। वो बलूचिस्तान जो पीओके का हिस्सा है, वो बलूचिस्तान जिसको लेकर आप लोग कहते हैं कि नहीं नहीं साहब वो तो आजाद कश्मीर का हिस्सा है, अब फिर भी आप उसके बाद कहते हैं पता नहीं आप लोग सौदेबाजी की आदत पड़ गई है। पांडे जी, आप पीओके के साथ बलूचिस्तान कहां मिला रहे हैं? बलूचिस्तान और पीओके में, यानी आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान में कम से कम 2000 किलोमीटर का फासला है। नहीं मिल जाएगा, इसीलिए मिला रहा हूं। इतिहास एक ही है, मिल जाएगा इसीलिए मिला रहा हूं। मैं चाह रहा था कि आप ये बात बोले, 1 मिनट, इसीलिए मिला रहा था कि बात सिर्फ पीओके की नहीं है। ये बलूचिस्तान का जो चूरन आप लोग बेचते फिर रहे पीओके के साथ, उसका भी हिसाब हो जाएगा। मेजर नदीम, मुकीम अहमद पर्सनल हो गए, उजमा जी का टेप ऑन हो गया, फैक्ट पर बात करने की आदत नहीं है। पीओके में इससे पहले भी आप लोगों ने एग्रीमेंट किया, थोड़ी देर पहले राठौर साहब उसका जिक्र भी कर रहे थे। तो भाई कितना डबल गेम खेलेंगे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज से ही वहां पीस प्रिवेल करेगा। अच्छा, अब आपको ढूंढते से भी ऐसी क्लिपें नहीं मिलेंगी। पहली बात तो ये कि वहां कोई इंसर्जेंसी मूव नहीं थी, जैसी आपकी 7 सिस्टर्स, लद्दाख, सिक्किम, खालिस्तान और ये तमाम जो आपने जो मकबूजा कश्मीर पे हमारे कब्जा किया हुआ है, ये सारी वो जगहें हैं जो आपकी इंसर्जेंट मूवमेंट चल रही है। वही बात आप कह रहे हैं हमारा आजाद कश्मीर, हम उसको कहते हैं, पीओके नहीं कहते। हमारा आजाद कश्मीर जो है वहां पे सिविल मूवमेंट थी, जिसमें उनकी डिमांड जो थी वो अपने अवाम के लिए, वहां की लोकल अवाम थी। इट वाज नॉट एन इंसर्जेंसी, नॉट अ रिबेलियन, और कोई ऐसी चीज नहीं थी। दूसरे ये जो आप पकड़ के लाए, सिविल मूवमेंट जो कह रहे हैं 16 बंदे कत्ल किए हमारे, इनको जो आप पकड़ के लाए हमारे कत्ल किए सिविल मूवमेंट में, हजारों जख्मी किए हैं। तो अगर हम वहां पे लोग कहते हैं इंडिया से तंगा ले रहे हैं, वहां आप इनकी बातें सुने, फिर ये कहते हैं कि उम्र ही ऐसी है, कुछ ये तुम किसी से पूछ लो, कत्ल कर देंगे, कत्ल कर देंगे, ये अब ये सही मारेंगे मेरे ख्याल है, ये तो सबको मार देंगे। ये इसी तरह से अब आप जाइए, थोड़ा सा अनुभव को सुनिए बख्शी सर। देखिए, पाकिस्तान की जो सितारे हैं गर्दिश में है, वहां बलूचिस्तान में व्यापक विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा में व्यापक विद्रोह है, सिंध में बगावत चल रही है, पश्तून जो हैं वो हथियार उठा के बैठे हैं, ठीक है। इनके जो पीओके के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार हजूम के हजूम सड़कों पे निकल आए हैं और कह रहे हैं हम आजादी लेकर रहेंगे, ठीक है साहब। तो पाकिस्तान के सितारे तो गर्दिश में है, ये देश तो जा रहा है गोइंग गॉन, और अपने आप ही टूटेगा, किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं। चले एक क्लिप सुनवा दें सर बख्शी, एक क्लिप सुनवा दें जिसमें कह रहे हैं कि लेके रहेंगे आजादी। सर बख्शी, ये कोई भी इंसर्जेंसी नहीं थी, 50 क्लिप है। वो कह रहे हैं ये काली वर्दी दहशतगर्दी वाली, और हम मर जाएंगे आजादी लेकर रहेंगे, वो कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। आप उन चीज को हटाएं, और वहां पे एक मार्च होने वाली है आपके मुजफ्फराबाद की, ये जो है असेंबली, वो वहां कह रहे हैं कि वहां पे 12 तो बंदे आपने रेफ्यूजी लगा के रखे, जिनको कोई इलेक्ट नहीं करता, जिनको आपकी सरकार अपॉइंट करती, ठीक है। उसके उन्होंने बिल्कुल उनका मुतालबा था, ना आटा मिल रहा है, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, बिजली सब यहाँ से जाती है बाहर। 1 मेगावाट बिजली लोगों के पास खा जाते हैं नहीं है, आटा आप फ्री देते हैं, पंजाबी लोग खा जाते हैं। पूरे मुल्क में आपका फटीचर मुल्क है, 2 रोज रोटी खाने को नहीं मिल रही, और आप हमको झाड़ रहे हैं अकल। आपके 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, फटीचर मुल्क है तुम्हारा, ठीक है। आटा नहीं है खाने के लिए, बहुत महंगा आटा है, बोल रहे हैं आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो। अब मेजर नदीम
मेजर नदीम, दिक्कत ये है ना कि आप बख्शी सर को सुनना नहीं चाहते हैं, सारा का सारा आप बीच में कुछ भी बोलेंगे, रिपोर्ट शुरुआत में दिखाई, नारे सुनवाए, वो आपको सुनना नहीं है, तो फिर कर्नल यूएस राठौड़ सवाल तो उठता है कि इनका इलाज क्या है। देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान की हरकत है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेजर नदीम जरा ध्यान से सुनिएगा, और उज़्मा कारदार भी सुने इस बात को ध्यान से। 1949 में आपने कश्मीर हड़प लिया, उसके 2 हिस्से किए, और 1963 में 5000 किलोमीटर जमीन आपने चीन को सक्सगाम वैली दे दी। कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में जो अपने हिस्से को, जिसको मुल्क कहता है, वो किसी को प्लेट में परोस देता है? कौन सा ऐसा मुल्क है? ये आपकी कश्मीर की तरफ वफादारी दिखाती है। 2015 में आपने चीन को बुलाया, सीपैक से नॉर्दर्न एरिया से लेकर के गवादर तक सौंप दिया, रहन कर दिया उनके ऊपर। कौन सा ऐसा मुल्क है जो पट्टे पे लिख देता है? कोई करता है? और पाकिस्तान का इतिहास रहा है, कोई एयरबेस ऐसा है जिस पे अमेरिका उंगली रख दे और पाकिस्तान देने के लिए राजी हो जाता है, जिस पे सऊदी अरेबिया, वहां यूएई के लोग रख दें उंगली, वो दे देते हैं, वहां से आके बस्टर्ड का शिकार करते थे रॉयल फैमिली। ये तो आपका कॉन्सेप्शन है कि आपका मुल्क की सॉवरेनिटी का ये लिहाज है, आप बेचते हैं। और वही सूटकेस आज चल रहा है फील्ड मार्शल के साथ, हमसे रेयर अर्थ ले लो, हमसे रेयर अर्थ ले लो। जी जिनपिंग ने अभी बताया है कि बार बार वॉशिंगटन मत जाना, और गलती से तुमने एयरबेस दे दिया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। सख्ते में आ गए, और इसीलिए बोल रहे हैं कि हमने गाजा में कोई बात नहीं की। हाँ, एक शब्द बहुत तगड़ा आप लोगों ने देखा, और उसको बेच रहे हैं, रीजनल पावर। रीजनल पावर की बात हो रही है, रीजनल पावर बन गए हैं क्योंकि जाके 4 पन्ने पे साइन करके आ गए। और सऊदी अरब ने बोल दिया है कि आए थे, कटोरा लेके परेशान कर रहे थे, हमने साइन कर दिया, और इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो ये सब कह रहे थे मेजर नदीम, कश्मीर की, मेजर नदीम आपने रिपोर्ट नहीं देखी, लेकिन एक क्लिप मैंने मंगा ली है। एक बात और बता रहा हूं, अगर इतने आप सोच रहे एग्रीमेंट हो गया है,